से थोड़ा कर देना, क्या लुक है क्या नहीं, बरोबर। बोल देना वॉइस का प्रॉब्लम था। बोलो अब आ रही है तो फिर से। अब आवाज आ रही है मेरी? आ रही है? हेलो, अब आवाज आ रही है मेरी? देखो आज का जो हमारा लुक है वो है मेहंदी लुक, हल्दी लुक और एंगेजमेंट लुक। अभी स्क्रीन पे आपको मॉडल दिखाई दे रही होगी। तो पहले मैंने फेस को अच्छी तरह से क्लीन किया है और अब उसके बाद में मैं टोनर एप्लीकेशन कर रही हूँ। तो ग्लेम ग्लो का टोनर लिया है मैंने। उसके बाद में हाइड्रेटिंग स्प्रे, फर्स्ट फेस को क्लीन किया, सेकेंड टोनर एप्लीकेशन, थर्ड हाइड्रेटिंग स्प्रे। इसको 100% हम ड्राई करेंगे। फिर अगर ऑयली स्किन हो तो हम वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे। अगर किसी की ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन में हम क्रीम बेस या फिर जेल बेस इस टाइप का मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे। उसके बाद में मॉइस्चराइज़र हो जाने के बाद में प्राइमर करना है। तो एम्ब्रोलिस का प्राइमर किया था मैंने।
अभी देखो आपको एक नया प्रोडक्ट दिखाई दे रहा होगा, वो भी प्राइमर ही है, उसको हम नार्स का रेडियन प्राइमर बोलते हैं। तो अगर जब किसी को थोड़ा सा ग्लोसी मेकअप चाहिए तभी हमको ये वाले प्राइमर का यूज़ करना है। उसका नाम है नार्स रेडियन प्राइमर। रेडियन प्राइमर करने के बाद में फिर से मैंने हाइड्रेटिंग स्प्रे किया। अभी सबसे पहले मैं आई मेकअप कर रही हूँ, तो मैंने टाट का शेप टेप लिक्विड कंसीलर लगाया है आईज के ऊपर। अभी जो लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि मैम आवाज़ नहीं आ रही है, हमने चेक किया, मेरी आवाज़ प्रॉपर आ ही रही है। अगर नहीं आ रही है तो आपके वहाँ पे अगर कुछ भी नेटवर्क का इश्यू होगा, शायद उसकी वजह से भी नहीं आ रही होगी। कार्निवल की पैलेट में से एक डार्क कलर लिया है मैंने, डार्क पर्पल जैसा। उसके बाद में थोड़ा सा डार्क पिंक, फिर डार्क पिंक के बाद में थोड़ा सा ऑरेंज, ऑरेंज के बाद में लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन के बाद में डार्क ग्रीन। ऐसे 1 बाय 1 सभी कलर को एक दूसरे के अंदर मर्ज करना है। फिर मैंने थोड़ा सा ग्लिटर लिया और उसको इनर कॉर्नर से लेके आई बॉल तक ग्लिटर एप्लीकेशन किया। ग्लिटर एप्लीकेशन में पहले आपको लिक्विड ग्लिटर करना है और लिक्विड ग्लिटर के बाद में आपको सेम कलर का जैसे गोल्डन या ग्रीन पाउडर ग्लिटर करना है। और लाइनर आप आपके हिसाब से कर सकते हो। अभी मैंने मीडियम डीप पैलेट लिया और उससे करेक्टर कर रही हूँ मैं। ऑरेंज कलर का शेड लिया और उसके साथ में जो मॉडल का स्किन टोन है मीडियम टू डार्क, दोनों शेड को मिक्स करके फिर जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है वहाँ पे मैं प्रॉब्लम को हाइड कर रही हूँ। ये अभी का वीडियो नहीं है, मैं लाइव नहीं कर रही हूँ, वीडियो प्री रिकॉर्डेड है। पूरे फेस पे जहाँ जहाँ पे हमको प्रॉब्लम दिखाई देता है वहाँ पे ही हमको करेक्टर यूज़ करना है। ब्यूटी ब्लेंडर से उसको अच्छी तरह से हम सेट करेंगे। करेक्टर हो जाने के बाद में हुडा ब्यूटी का और नार्स का मैंने फाउंडेशन लिया, उसके साथ में मैंने शाइनर जैसा लिया है। जो हुडा ब्यूटी का लिक्विड हाइलाइटर आता है उसके ऑप्शन में दूसरा आता है, वो मिलानो का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है मिलानो। दोनों को लेके यानी दोनों की जगह आप कोई भी एक ले सकते हो। अगर आपके पास हुडा ब्यूटी का लिक्विड हाइलाइटर है तो उसको आप फाउंडेशन के अंदर मिक्स कर सकते हो, जिससे थोड़ा ग्लोसी मेकअप आएगा। पूरे फेस पे अच्छी तरह से नेक को भी कवर करना है। फाउंडेशन एप्लीकेशन हमको नेक से ही करना है। फिर देखो अंडर आइज में अगर हमको फाउंडेशन करना है तो उसमें हम ऐसे थोड़ा स्मॉल साइज़ का ब्रश लेंगे, फ्लैट ब्रश लेंगे, राउंड ब्रश नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम राउंड ब्रश लेंगे तो वो अच्छी तरह से कवर नहीं होगा। और अगर हमने पहले आई मेकअप करके रखा होगा तो हमारे लाइनर के ऊपर भी फाउंडेशन लग सकता है।
हम जो भी मेकअप करते हैं वो सारे मेकअप एचडी होते हैं, क्योंकि बाहर जो भी प्रोडक्ट मिलता है उसके ऊपर एचडी लिखा हुआ ही होता है। हाइलाइटिंग पार्ट को हाईलाइट करने के लिए टाट का शेप्टेप लिक्विड कंसीलर, नंबर है 16N। अभी हम क्रीम कॉन्टोर करेंगे, तो क्राइलोन का मैंने निग्रो शेड लिया है, जिसका शॉर्ट में नाम होता है NG1। कॉन्टोरिंग पार्ट पे, नोज़ पे, वहाँ पे मैंने क्रीम कॉन्टोर किया है। तो ऐसे आपको क्रीम कॉन्टोर करना है, पहले एप्लीकेशन करना है, फिर ब्रश से उसको मर्ज करेंगे। अभी मैं क्रीम ब्लशर कर रही हूँ। देखो, जब भी हमको क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करना है तो पहले हम सारी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे और उसके बाद में ही हम बेकिंग करेंगे। अभी मैंने हुडा ब्यूटी का TL पाउडर लिया है, तो कभी भी आपको ऐसे मिस्टेक नहीं करना है कि पहले आप पाउडर कर दो और उसके बाद में क्रीम ब्लशर करो। जब भी आपको क्रीम ब्लशर करना है तो पहले आपको ब्लशर करना है, उसके बाद में ही आपको बेकिंग करना है, क्योंकि पाउडर करने के बाद में आप दूसरा कोई भी क्रीमी प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर क्रीमी प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो वो आपके स्किन के ऊपर लगेगा ही नहीं। अभी जहाँ पे मैंने लिक्विड कंसीलर का यूज़ किया वहाँ पे मैंने TL पाउडर से उसको अच्छी तरह से सेट किया। जहाँ पे मैंने क्रीम कॉन्टोर किया, क्रीम कॉन्टोर को सेट करने के लिए मैंने स्टूडियो फिक्स लिया। और जहाँ पे क्रीम ब्लशर किया था उस पे पाउडर ब्लशर से उसको लॉक किया। तो जब भी आप कोई क्रीमी प्रोडक्ट या लिक्विड प्रोडक्ट यूज़ करते हो, उसको जब भी लॉक करना है तो आपको कंपलसरी पाउडर वाली प्रोडक्ट लेनी है और उससे उसको लॉक करना है। अभी मैंने V3L का मेकअप फिक्सर लिया, उसको ड्राई किया और अब मैं ऑफरा की पैलेट में से हाइलाइटर कर रही हूँ हाइलाइटिंग पार्ट पे। आईब्रो डिफाइन करना है तो सबसे पहले आईब्रो को कोम करेंगे। एनास्तासिया का आईब्रो डिफाइन। हर बार जो मैंने आपको टेक्निक बताई है, मिडल टू एंड जाएंगे, फिर जो भी एक्सेस प्रोडक्ट ब्रश के अंदर रहती है उसको हम स्टार्टिंग, जो आईब्रो का स्टार्टिंग पार्ट है उस पर हम उसको अप्लाई करेंगे। सेम वैसे ही हमको आईब्रो डिफाइन करना है। ब्रो बोन को भी हाईलाइट करना है, तो ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए आप कोई भी हाइलाइटर पैलेट ले सकते हो और उसके हिसाब से आपको, आपके चॉइस के हिसाब से आपको ब्रो बोन को हाईलाइट करना है। अगर आप अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो उसमें कोई भी पिंपल्स या ऐसा कुछ नहीं आता है। फेसिस कैनेडा की मैंने काजल पेंसिल यूज़ की है। आपके पास जो भी काजल है वो ले सकते हो, लेकिन काजल हमारा वाटरप्रूफ होना चाहिए। इनर कॉर्नर में थोड़ा सा विंग क्रिएट करेंगे हम। आउटर कॉर्नर में भी थोड़ा सा विंग। अभी लोअर लेसिस पे हम कलर को काजल के साथ में ब्लेंड करेंगे। जो कलर हमने आई शेडो में यूज़ किए वही सारे कलर लेंगे और उसको काजल के साथ में लोअर लेसिस पे ब्लेंड करेंगे। मैम, मेरी स्किन ऑयली है, मेकअप लगाने से मेरी स्किन पर पिंपल आ जाते हैं, तो क्या लगाने से पिंपल्स नहीं आएंगे? अभी मैं लिपस्टिक कर रही हूँ, वो सब ऑप्शनल रहता है, आप आपके हिसाब से, आपकी चॉइस के हिसाब से, आपके क्लाइंट की चॉइस के हिसाब से आपको करना है। लेकिन आपको जैसे आपने आई मेकअप डार्क किया है तो लिपस्टिक के शेड आपको न्यूड लेने हैं।
अगर लाइट आई मेकअप किया है, कॉस्ट्यूम डार्क है, तभी आपको लिपस्टिक का शेड थोड़ा डार्क लेना है। लेसिस एप्लीकेशन आपको आपके क्लाइंट के हिसाब से करना है। अभी जो है वो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है वो मॉडल है, तो इतना हैवी लेसिस वॉल्यूम वाला हम क्लाइंट को नहीं लगा सकते। उसमें नेचुरल वाला आता है, नेचुरल वॉल्यूम वाला, वो आप ले सकते हो। पूरे फेस पे मैंने टचअप किया है NC35 से, और लाइनर को और ज़्यादा शार्प बताने के लिए लिक्विड लाइनर का यूज़ किया है मैंने। वो आप कोई भी ब्रांड का कर सकते हो, PAC का भी ले सकते हो, कलर एसेंस का भी ले सकते हो, मेबलिन का भी ले सकते हो, क्योंकि वो सिर्फ हमको टचअप के लिए लेसिस लगाते हैं, तो जो हमने लाइनर किया है वो हाइड हो जाता है। अभी देखो इस तरह से लाइनर करते टाइम अगर हमारा मेकअप ऐसे ख़राब हो जाता है तो उसको कैसे करेक्ट करना है। तो नार्स का सॉफ्ट मेट जो क्रीम कंसीलर है वो लिया मैंने, और उसको जहाँ पे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स हो गए थे वहाँ पे मैंने कंसीलर का एप्लीकेशन किया, और उसके बाद में थोड़ा सा उसको पाउडर ब्रश से सेट किया है। तो आपको ये वाला आपकी वैनिटी में कंपलसरी कंसीलर रखना है कि कभी भी हम मेकअप करते हैं तो हमारे हाथ में जैसे लिपस्टिक लग जाती है, तो वो कहीं पे भी फेस पे हमारा हाथ टच हो जाता है तो मेकअप ख़राब हो जाता है, तो उस टाइम हम पूरा मेकअप रिमूव नहीं करेंगे। तो अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो तो आपको सभी तरह से आपके क्लाइंट को हैंडल करने आना चाहिए। जैसे कभी कभी क्लाइंट का भी हाथ लग सकता है, तो उसको कैसे आपको करेक्ट करना है, कैसे जो स्पॉट्स हो गया या फिर हम आपकी फिंगर लग गई तो उसको कैसे ठीक करना है वो आपको आना चाहिए। अभी देखो आपके सामने ही लाइनर के 2-3 ऐसे स्पॉट्स हो गए थे, तो मैंने उसको कितना अच्छी तरह से करेक्ट किया। कहीं पे भी आपको लग रहा है फेस को देख के कि मेकअप ख़राब हुआ था, तो इस तरह से आपको हर एक चीज़ को सिचुएशन के हिसाब से हैंडल करने आना चाहिए। अभी का जो मेकअप था वो मेहंदी लुक था, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह से आपको जब भी मेहंदी लुक करना है तो आप ये वाला टेक्निक यूज़ कर सकते हो। अभी जो भी मेरा लाइव देख रहे हैं वो कहाँ से हो आप लोग कमेंट में लिख के सेंड करो। ड्राई स्किन के लिए फाउंडेशन, अगर किसी का ड्राई स्किन है तो आपको लिक्विड बेस फाउंडेशन लेना है। मोनिका मैम आप आंसर नहीं दे रहे हो। अभी देखो आपको इस तरह से जो मेरे फ्री वेबिनार होते हैं उसका इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8460756322। इस पर आप एक मैसेज टाइप करके सेंड करो फ्री वेबिनार करके, तो आपको जब भी मेरा फ्री वेबिनार होगा तो उसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको पता चलेगा कि कब मेरा नेक्स्ट वेबिनार होने वाला है। तो आपको ग्रुप में ज्वाइन होना रहेगा। तो नंबर मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, नंबर नोट डाउन करो। व्हाट्सएप पे आप सिर्फ मैसेज करो तो आप हमारे ग्रुप के अंदर आपका नंबर ऐड हो जाएगा। सविता मुंबई से, प्रथा राजपूत छिंदवाड़ा MP से, झारखंड से, ऐसे बहुत से अलग अलग जगह से, फरीदाबाद, दमन, राजकोट से। अभी जो हमारा नेक्स्ट जो लुक है वो रहेगा एंगेजमेंट लुक। गोरखपुर से हैं मैम, आई एम रेखा प्रजापति इन गुना। फाउंडेशन आपको लिक्विड बेस लेना है।
किसी का ड्राई स्किन है तो आपको लिक्विड फाउंडेशन लेना है। ऑयली स्किन में आपको थिक प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। नेक्स्ट हमारा मेकअप स्टार्ट हो चुका है। बहुत से दूर दूर से आज हमारा वेबिनार देख रहे हैं। दूसरा जो मेकअप था हमारा स्टार्ट हो चुका है। सेम फेस को क्लीन करना है, टोनर एप्लीकेशन करना है, मॉइस्चराइज़र करना है। स्किन प्रिपरेशन जो बोलते हैं वो आपका सेम ही होना चाहिए हर एक मेकअप के लिए। हाँ, लेकिन आपको स्किन के अकॉर्डिंग सारे प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। जैसे किसी का ड्राई स्किन है तो उसमें आपको वाटर बेस नहीं लेना है, जितना हो सके उतना आपको क्रीम वाला प्रोडक्ट लेना है। प्राइमर में आपको अगर ऑयली स्किन है तो ऑयल कंट्रोल हो उस टाइप का प्राइमर लेना है। जितना अच्छा आप CTMP करोगे, जितना अच्छा आप स्किन प्रिपरेशन करोगे, उतना अच्छा आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग स्टे करेगा। मैम मैंने तो आपका कोर्स ज्वाइन किया है। कब ज्वाइन किया आपने? अभी ज्वाइन किया या पहले आपने मेरे से कोर्स कर लिया है? मोनिका, इसमें भी हम पहले आई मेकअप करेंगे। तो नार्स का सॉफ्ट मैट मैंने क्रीम कंसीलर लिया है। और एक स्मॉल साइज़ का मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया है। अगर आइस के लिए आपको स्मॉल साइज़ का लेना है तो भी आप ले सकते हो। ओके, यानी अभी जो हमारा न्यू बैच होने वाला है उसमें आपने एडमिशन लिया है। हाँ, हम क्लास स्टार्ट करेंगे। कार्निवल का पैलेट आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। हेलो मैम, मैं रीना फ्रॉम राजस्थान। हाँ, फाउंडेशन हमको अंडरटोन के हिसाब से ही लगाना रहता है। अंडरटोन क्या होता है, कैसे फाउंडेशन हमको अंडरटोन के हिसाब से लगाना है, वो सब मेरा जो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास होता है उसमें मैं बहुत अच्छी तरह से पूरा डिटेल्स के साथ में सिखाती हूँ। क्योंकि अगर मैं अभी अंडरटोन के बारे में समझाऊंगी तो ये मेकअप नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं दोनों चीज़ आप लोगों को साथ साथ में बताऊँ। मैम मैंने आपके तीनों क्लास किए हैं। तो आप लोग अभी जो भी लोग मेरे साथ लाइव मेकअप देख रहे हैं, अगर किसी ने मेरे से तीनों कोर्स कर लिए तो आप एक कमेंट करके बताओ कि आपने ऑनलाइन सीखा और आपको कैसा लगा क्लास। देखो, एक पिंक कलर का शेड लिया है मैंने और उसको सिर्फ मैं आउटर कॉर्नर और थोड़ा सा क्रीज लाइन के ऊपर ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा मैंने पर्पल जैसा शेड लिया है, दोनों को एक दूसरे के अंदर मिक्स किया। अभी डार्क पर्पल लिया है। फिर देखो, एक स्मॉल साइज़ का पेंसिल ब्रश लिया है मैंने, सॉरी फ्लैट ब्रश। आईबॉल के ऊपर मैंने वायोलेट कलर लिया है और फिर जो पहले ब्रश यूज़ किया था वही ब्रश लिया फिर से और उसको वायोलेट कलर के साथ में थोड़ा सा मर्ज किया है। इनर कॉर्नर में वाइट कलर लिया मैंने, बहुत स्मॉल साइज़ का ब्रश लिया है क्योंकि इनर कॉर्नर जो हमारा आइस का पार्ट रहता है वो बहुत छोटा रहता है, इसलिए वहाँ पे हम स्मॉल साइज़ के ब्रश का यूज़ करेंगे।
अगर किसी को भी मेरा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो जो मैंने नंबर पिन करके रखा है उस पर आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। कार्निवल की पैलेट में से ही मैंने ग्लिटर लिया और उसको फिंगर से आईबॉल के ऊपर एप्लीकेशन किया है। इंग्लोड का जेल लाइनर, आईज को ऐसे थोड़ा सा ऊपर से हम होल्ड करेंगे ताकि आई का शेप हमको अच्छी तरह से दिखाई दे और बिल्कुल नॉर्मल लाइनर करना है। फिर लाइनर को थोड़ा सा मर्ज करेंगे ब्लैक कलर से, आई शेडो का ब्लैक कलर लिया है मैंने। लाइनर के ऊपर हम मर्ज करेंगे कलर को और आउटर कॉर्नर में ब्लैक और वायोलेट कलर दोनों को मिक्स करके एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से उसको थोड़ा सा आउटर कॉर्नर में ब्लेंड करेंगे ताकि लाइनर में जो हमने ब्लैक कलर किया है वो पूरा अच्छी तरह से लाइनर भी मर्ज हो और आउटर कॉर्नर में भी थोड़ा सा हम मर्ज करेंगे ताकि आई शेडो हमारा पूरा इवन लगेगा। मैम ऑनलाइन क्लास किया है मैम, बहुत अच्छे से सिखाते हैं। किशन गोहिल, थैंक यू सो मच। सेम टेक्निक से हम सेकेंड आई भी कंप्लीट करेंगे। अभी जो भी ऑनलाइन में मेरा लाइव देख रहे हैं, जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करो आप लोग, और ये जो लिंक है वो आप आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है कोमल ब्यूटी केयर करके, वो भी आप फॉलो करो ताकि जब भी ऑनलाइन कोर्स या फिर हमारा फ्री वेबिनार वो आपको उसका इन्फॉर्मेशन इजीली मिलेगा। पल्लवी कुमारी, मुझे करनी है क्लास, कहाँ से क्लास शुरू होगी? जो नंबर हमने पिन करके रखा है उस पर आप कॉल करके पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। मैम आप ब्यूटी की भी क्लास, मोनिका फिर से क्वेश्चन करो। मैक का मीडियम डीप पैलेट लिया और अंडर आइज में देखो आप लोगों को प्रॉब्लम दिखाई दे रहा होगा, मैंने उसको हाइड किया है। ऑरेंज कलर और जो मॉडल का स्किन टोन है वो लिया। फॉरएवर के मैंने फाउंडेशन लिए, शेड का नंबर है 4 और 7, दोनों को मिक्स किया। फॉरएवर के जो नॉर्मल फाउंडेशन आते हैं वही लिया है मैंने। ब्यूटी का क्लास भी, हाँ ब्यूटी में जो फेशियल वैक्स आते हैं उसकी बात कर रहे हो आप? हाँ, लेकिन ब्यूटी की जो क्लास है वो हम ऑनलाइन नहीं सिखाते, उसके लिए आपको ऑफलाइन ही आना पड़ेगा, क्योंकि वैक्स फेशियल ये सब हम ऑनलाइन में नहीं सिखा सकते। फॉरएवर 52 के फाउंडेशन यूज़ किए, शेड का नंबर था 4-7। हाइलाइटिंग पार्ट को हाईलाइट करने के लिए लिक्विड कंसीलर और उसके बाद में मैंने टीएल पाउडर किया है। और कॉन्टोरिंग पार्ट पे मैंने स्टूडियो फिक्स लिया है NC42 और NC50। अभी देखो टीएल एप्लीकेशन किया, उसको ऐसे ही एप्लीकेशन करके छोड़ दिया है ताकि हमारा पाउडर अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। फेशियल के बारे में मैं अभी नहीं बता सकती क्योंकि अभी हमारा मेकअप चल रहा है, तो फिर आप मेकअप के रिलेटेड ही मुझे क्वेश्चन करो। मैम मुझे सिर्फ 2 क्लास करनी है मेकअप हेयर स्टाइल की ऑनलाइन
बड़ौदा गुजरात से हूँ, तो आप मेरा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको 2 क्लास करनी है, ऐसे ऑनलाइन क्लास की जो प्राइस है मेरी, एक कोर्स की है 1499 यानी 1500 रुपये। अगर आप तीनों कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हो तो तीनों कोर्स आपको 3000 रुपये में मिलेंगे, वो भी 45 डेज़ के ऑनलाइन कोर्स रहेगा, मेकअप का, हेयर स्टाइल का और नेल आर्ट का। अगर आपको कोई भी 2 कोर्स करने हैं तो 2 कोर्स की जो प्राइस है वो रहेगी 2500 रुपये। 1 महीने का क्लास रहेगा, 15 दिन मेकअप का और 15 दिन हेयर स्टाइल का। दोनों कोर्स के सर्टिफिकेट भी आपको मिलेंगे, डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी PDF आएगा आपके पास, उसको आप प्रिंट आउट करवा के आपके सैलून में लगा के रख सकते हो। ऑफलाइन क्लास की जो फ़ीस है उसके लिए आप जो नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल करो, क्योंकि उसमें भी हम अलग अलग ऑफ़र रहता है, तो आप कॉल करके पूरा डिटेल्स के साथ में पूछ सकते हो। आईब्रो डिफ़ाइन कर लिया है मैंने। आईब्रो डिफ़ाइन हो जाने के बाद में काजल किया, हाइलाइटर किया, ब्लशर किया। तो देखो, बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि फॉरएवर 52 के जो फाउंडेशन आते हैं उससे अच्छा लुक नहीं मिलता है, अच्छा कवरेज नहीं मिलता है। तो पूरा मेकअप आपके सामने ही है। अगर आप सही तरीके से कोई भी मेकअप का प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो सारा प्रोडक्ट अपने अपने हिसाब से अच्छा ही है, लेकिन आपका टेक्निक सही होना चाहिए मेकअप करने का। में मेकअप होने के बाद में लाइनिंग हो जाती है तो कैसे ठीक करें? जब भी आप फाउंडेशन करते हो तो आपको आपके क्लाइंट को बोलना है कि फाउंडेशन एप्लीकेशन हो जाने के बाद में जब तक आप उसको पाउडर से सेट नहीं करते हो तब तक क्लाइंट को बोलने नहीं देना है। अगर आपने बेकिंग नहीं किया, मतलब फाउंडेशन को आपने लॉक नहीं किया, उसके पहले अगर क्लाइंट कुछ बातें करते या फिर स्माइल करते तो वो लाइन तुरंत बन जाती है। तो उसके लिए आपको पहले अच्छी तरह से ब्यूटी ब्लेंडर से उसको सेट करना है, लाइन को रिमूव करना है और उसके बाद में ही आपको पाउडर एप्लीकेशन करना है। जितना अच्छा बेकिंग करोगे उतना अच्छा आपका जो आपका बेस होगा वो लॉन्ग लास्टिंग तक स्टे करेगा। होजो का मैंने पिंक कलर का भी हाइलाइटर लिया है, तो ऐसे आप 2 या 3 बार हाइलाइटर कर सकते हो अगर आपके क्लाइंट को थोड़ा सा ऐसे शाइनी लुक चाहिए तो। अगर मॉडल पे आप मेकअप करते हो फ़ोटोशूट के लिए तो उसमें तो आप 2-3 बार जैसे भी आपको हाइलाइटर यूज़ करना है आप कर सकते हो। मैम, फाउंडेशन फेस के अकॉर्डिंग मिक्स होता है स्किन में, स्किन से तो नाइट हो जाते हैं तो वाइट वाइट दिखता है, मतलब? राइट मैम, नॉलेज होनी चाहिए अच्छे से। देखो, हमारा लुक पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो इस तरीके से आप आपके एंगेजमेंट ब्राइड को या फिर जिसको भी ऐसे नॉर्मल लुक चाहिए तो भी आप ये वाला मेकअप करके दे सकते हो। मेकअप का कोर्स जो रहेगा मेरा 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। बेसिक टू एडवांस रहेगा 15 डेज़ का। हेयर स्टाइल का कोर्स भी बेसिक टू एडवांस रहेगा 15 डेज़ का, और नेल आर्ट का जो कोर्स है वो भी बेसिक टू एडवांस रहेगा 15 डेज़ का। तो ऐसे टोटल तीनों कोर्स 15-15 दिन के मतलब 45 डेज़ के क्लास रहेंगे। तो नवकार क्रिएशन जो मेरे ऑफिशियल पार्टनर है, आप उनसे भी बात कर सकते हो। उनका कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, तो उनसे भी आप मेरी कोर्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और जो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है कोमल ब्यूटी केयर का, उस पर भी आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अभी जो आपको स्क्रीन पे लुक दिखाई दे रहा है उसको आप हल्दी ब्राइड भी बोल सकते हो, और कलरफुल अगर आपको आई मेकअप करना है तो भी आप कर सकते हो। जिसको भी सीखना है तो कोमल मैम के साथ ही सीखो। मुझे भी मेकअप में खुशहाल
कुशल भी नहीं आता था, लेकिन मैम के ऑनलाइन क्लास से बेसिक टू एडवांस सीखा हुआ है। किशन गोहिल। आपने कब ज्वाइन किया था? लास्ट जो मेरे क्लास हुए तभी आपने मेरा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया था। देवांशी ब्यूटी केयर विसनगर से। हाँ, आपने मेरा लास्ट टाइम जो कोर्स था तभी किया था। हाँ, आपने तीनों कोर्स लिए थे मेरे से या सिर्फ ऑनलाइन में मेकअप हेयर स्टाइल लिया था? 45 डेज़ की जो क्लास है उसकी प्राइस रहेगी 3000 रुपये। एयर ब्रश मेकअप मैं नहीं करती नहीं हूँ और वो मेरे क्लास में भी नहीं है। बाकी सारे मेकअप आपको सीखने को मिलेंगे। देखो, आपके सामने जो मॉडल है उनका फेस बिल्कुल राउंड है, तो जब इस टाइप का फेस आता है तो कैसे कंटूर करना है। देखो, मेकअप तो हर कोई करता है, लेकिन उसको सही टेक्निक से करना आना चाहिए। कैसे कंटूर करना है और कैसे हाइलाइटिंग पे हाइलाइटर यूज़ करना है, वो सभी चीज़ आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। अंडरटोन के हिसाब से कैसे आपको फाउंडेशन मिक्स करना है। अगर आपसे बहुत ज़्यादा डार्क फाउंडेशन हो जाता है, मतलब जैसे वाइट हो गया, आपने गलती से शेड दूसरा ले लिया, तो आप उसको रिमूव नहीं करोगे उस टाइम। फिर आपको उसको कंसीलर के साथ में कैसे मैच करके पूरा एक इवन लुक देना है, वो भी पूरा टेक्निक में जो मेरे ऑफलाइन क्लास रहते, जो मेरे ऑनलाइन क्लास रहते, उसमें मैं सिखाती हूँ। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपने फाउंडेशन कर दिया लेकिन क्लाइंट का फेस बहुत ज़्यादा वाइट लगता है, तो उस टाइम हम पूरा प्रोडक्ट को रिमूव नहीं करेंगे। उसके बाद में हम लिक्विड कंसीलर लेते, तो लिक्विड कंसीलर को कैसे लेना है, कैसे आपको शेड को सिलेक्ट करना है ताकि आपका फाउंडेशन पूरा अच्छी तरह से स्किन के साथ में मर्ज हो जाए और क्लाइंट को ऐसा ना लगे कि आपने उनका फेस बहुत ज़्यादा वाइट कर दिया है। तो वो भी पूरा टेक्निक में जो मेरे ऑनलाइन क्लास रहते हैं, मेरे ऑफलाइन क्लास रहते हैं, उसमें मैं सिखाती हूँ। सेम आपको स्किन प्रिपरेशन करना है। उसके बाद में नार्स का सॉफ्ट मैट कंसीलर लिया है मैंने। मॉडल के स्किन पे देखो, आपको चिक्स पे थोड़े बहुत ब्राउन कलर के स्पॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, तो जब इस टाइप का प्रॉब्लम आता है तो उस पर कैसे मेकअप करना है वो भी आप लोगों को अभी जो हमारा मेकअप चल रहा है उसमें सीखने को मिलेगा। अभी देखो, मैंने वाइट कलर का एक जेल लाइनर लगाया है। जब भी हमको कलरफुल आई मेकअप करना है तो आपका जो आई बेस होता है वो वाइट होना चाहिए। जितना आप वाइट कलर का बेस करोगे उतने आपके सारे कलर अच्छी तरह से हाईलाइट होंगे। ऑरेंज कलर लिया है मैंने, उसको क्रीज लाइन पे ब्लेंड किया। उसके बाद में मैंने मस्टर्ड येलो कलर लिया है। हाँ, ऑनलाइन क्लास में थियरिकल भी रहता है, सारे नोट्स आपको मिलेंगे। और ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास दोनों साथ साथ में होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि ऑनलाइन के लिए अलग से टाइम रहता है। मस्टर्ड येलो के बाद में मैं थोड़ा सा लाइट पर्पल जैसा कलर ले रही हूँ, जिसको वायोलेट कलर बोलते हैं। थोड़ा सा क्रीज लाइन पे ब्लेंड करना है और आउटर कॉर्नर में ब्लेंड करना है। ऑफलाइन क्लास का जो टाइम रहता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का टाइम सेम रहता है। नून का टाइम रहेगा 1 बजे का। देखो, अब मैंने वाइट जेल लाइनर लिया, उससे मैं थोड़ा सा हाफ कट क्रीज कर रही हूँ। मैं अर्बन डीके का भी फिक्सर यूज़ करती हूँ और बहुत अलग अलग टाइप के फिक्सर है मेरे पास, और एक V3L का भी करती हूँ। हाय मैम, मैं मुंबई से, मेरे को तीनों क्लास करने हैं, कितना होगा और क्या टाइम रहेगा? अगर आपको तीनों क्लास ज्वाइन करने हैं तो तीनों का प्राइस 3000 रुपये है आज के लिए, और टाइमिंग हमारा नून का रहेगा। और अगर आप मेरे साथ लाइव, जैसे आज हमारा क्लास है, अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाए हो, कुछ भी ऐसे जैसे आपके पास टाइम सेट नहीं हुआ,
तो जो भी वीडियो रहेगा वो तुरंत सेव हो जाएगा, वो आप जब भी फ्री हो तब देख सकते हो। और सारे वीडियो आपके पास 15 दिन, जो भी मैं आप लोगों को मेकअप सिखाऊंगी वो आपके पास 3 महीने तक सेव रहेगा। अभी देखो डार्क वायोलेट कलर के बाद में थोड़ा सा मैंने पिंक शेड लिया, उसके बाद में मैं ग्रीन कलर कर रही हूँ। और जब भी आप कट क्रीज पे काम करते हो, यानी कट क्रीज आइज बनाया आपने, उसके ऊपर जब आप कलर डिपॉजिट करते हो तो उसमें आपको फ्लैट ब्रश ही लेना है, कोई भी ब्लेंडिंग ब्रश नहीं लेना है। ग्रीन कलर हो जाने के बाद में ऑरेंज कलर लिया है मैंने, और अब इनर कॉर्नर में येलो कलर लिया है। मैम आप तो फिर इंटेलिजेंट हो, दोनों क्लास साथ साथ में करा देते हो। दोनों क्लास साथ में कराना इसीलिए रहता है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को या फिर बहुत से लोगों को ऐसा रहता है कि इतने कम प्राइस में कैसा सिखाएंगे, 15 दिन में हमको आएगा या नहीं, या फिर सिलेबस कट कर देंगे। तो दोनों क्लास साथ साथ में रहती है कि ऑफलाइन वाले जो है वो मेरे सामने बैठ के मेकअप देखते हैं और मेरे सामने हैंड ऑन प्रैक्टिस करते हैं, और जो ऑनलाइन रहते हैं वो मोबाइल से देखते हैं और वो फिर क्लास कंप्लीट हो जाने के बाद में घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना रहता है, बाकी दोनों क्लास साथ साथ में रहेगी, कोई अलग से क्लास नहीं होता है। ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले दोनों का क्लास साथ में ही रहता है। अभी देखो मैं लाइनर कर रही हूँ, तो इंग्लोट का जेल लाइनर लिया है। आउटर कॉर्नर से मैंने लाइनर को स्टार्ट किया और उसको इनर कॉर्नर तक लेके जाके पूरा उसको एंड किया, यानी आउटर कॉर्नर में थोड़ा सा हम ऐसे थोड़ा मोटा लाइनर करेंगे और इनर कॉर्नर में थोड़ा सा पतला, तो उसको स्लांट लाइनर बोलते। इस टाइप का जो लाइनर होता है उसको स्लांट लाइनर बोला जाता है। हाँ, स्किन अकॉर्डिंग आपको कैसे मेकअप करना है वो भी मैं आपको मेकअप के क्लास में सिखाती हूँ। सर ने कल बोटॉक्स ट्रीटमेंट अच्छे से सिखाया था। आपने कल बोटॉक्स देखा था पूरा? मैम मुझे वहाँ आकर सीखना है मैम। तो आपको यहाँ पे आके ऑफलाइन क्लास करना है तो भी आप कर सकते हो। मैम पैक के लिक्विड कंसीलर फुल कवरेज वाटरप्रूफ होते हैं? हाँ वाटरप्रूफ रहता है, उससे कवरेज अच्छा मिलता है। आई शेडो पैलेट जो है वो बी परफेक्ट कार्निवल का पैलेट है। लाइनर जो मैं यूज़ करती हूँ वो इंग्लोट का जेल लाइनर है। सेम टेक्निक से हम सेकेंड आई भी कंप्लीट करेंगे। देखो कलर आपको आपके हिसाब से भी ले सकते हो, लेकिन कलर को कैसे एक दूसरे के अंदर मर्ज करना है, कैसे कलर को एक दूसरे के अंदर सेट करना है वो आना चाहिए। तो वो आपको कब पता चलेगा कि आपका कलर व्हील जो है, वो कलर व्हील का थियरी अगर आपका पूरा अच्छी तरह से आपको आता है तो उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी कलरफुल आई मेकअप क्रिएट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको कलर व्हील आना चाहिए। कलर व्हील के हिसाब से ही आपको अंडरटोन पता चलेगा, कलर व्हील के हिसाब से ही आपको फाउंडेशन सिलेक्शन पता चलेगा। तो कलर व्हील का जो थियरी रहता है वो एक दिन का पूरा कलर व्हील रहता है। सेकेंड डे जो हमारा होता है वो कलर एप्लीकेशन होता है। कलर व्हील के हिसाब से कैसे कलर को एक दूसरे के अंदर मिक्स करना है वो भी मेरे जो ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास रहता है उसमें मैं पूरा टेक्निक के साथ में, पूरा डिटेल्स के साथ में सिखाती हूँ, जिसको कलर ब्लेंडिंग थियरी भी बोला जाता है।
मैं अहमदाबाद से बापू नगर से हूँ। अभी देखो जो मैंने लाइनर किए उसके ऊपर मैंने ग्लिटर लाइन भी किए। तो जब भी आपको ग्लिटर लाइन करना है तो आपको आईबॉल के ऊपर ग्लिटर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जब भी आप कोई भी ग्लिटर लाइन करते हो अगर आईबॉल के ऊपर भी ग्लिटर कर दोगे तो ग्लिटर लाइन नहीं दिखाई देगी। फिर से मैंने क्रीज लाइन के ऊपर एक वाइट लाइनर किए, वाइट जेल लाइनर किया है मैंने फॉरएवर 52 का। अभी जो भी मॉडल है उनका स्किन टोन फेयर टू मीडियम है, तो उससे मैंने एक शेड डार्क लिया और जहाँ पे भी मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है उससे मैंने हाइड किया। मेरे हाथ में जो आप लोगों को पैलेट दिखाई दे रही है वो क्यूटी ब्यूटी की करेक्टर पैलेट है। उसमें देखो इतने सारे शेड आपको दिखाई देंगे। अभी का जो पूरा आज का जो अभी आपको मेकअप दिखाई दे रहा है वो पूरा मैं कंसीलर से करने वाली हूँ। देखो मैंने फाउंडेशन एप्लीकेशन नहीं किया है, तो कंसीलर से भी हम बेस बना सकते हैं। मैंने टाट का लिक्विड कंसीलर लिया है, शेड का नाम है 35N। तो कंसीलर से कैसे बेस बनाना है वो भी आप लोगों को आज सीखने को मिलेगा। अभी हाइलाइटिंग पार्ट पे मैंने लाइट शेड लिया है, नंबर है 22N। तो ऐसे अलग अलग फाउंडेशन से कैसे मेकअप करना है, कंसीलर से कैसे मेकअप करना है वो भी मैं मेरे जो 15 दिन के क्लास होते हैं उसमें पूरा डिटेल्स के साथ में सिखाती हूँ। अभी मैं टीएल एप्लीकेशन कर रही हूँ, यानी बेकिंग हम जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग तक स्टे करेगा। लाइंस नहीं आएगी, स्माइल लाइन नहीं आएगी, फिर फॉरहेड के ऊपर भी लाइन आ जाती है, मेकअप क्रेक हो जाता है। तो उसके लिए आपको जितना हो सके उतना अच्छी तरह से पाउडर एप्लीकेशन करना है। पाउडर कॉन्टोर किया है मैंने स्टूडियो फिक्स से। V3L का मैंने मेकअप फिक्सर लिया है और मेकअप फिक्सर करने के बाद में हाइलाइटर करूँगी मैं। ये वाला जो लुक आपको दिखाई दे रहा है वो मैंने लास्ट टाइम की जो मेरी ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास थी शायद उसी में सिखाया था। हाइलाइटिंग पार्ट पे मैंने हाइलाइटर किया है। ओफ्रा की पैलेट से मैंने हाइलाइटर किया और नार्स का ब्लशर पैलेट लिया है। फेसिस कनाडा की काजल ली है मैंने। अभी मैंने रिकॉर्ड की एक ब्लू कलर की काजल ली है और उसको मैंने लोअर लैसेस पे मैं अप्लाई कर रही हूँ आउटर कॉर्नर की साइड। उस पर थोड़ा सा मैंने ब्लू कलर लिया है आई शेडो की पैलेट से और इनर कॉर्नर में थोड़ा सा येलो कलर। तो ऐसे जब भी हम कलरफुल आई मेकअप करते हैं तो आई शेडो अगर मैंने कलरफुल किए हैं तो लोअर लेसिस पे भी देखो मैंने जो ऊपर कलर लिए थे वही सेम कलर लिए और उसको लोअर लेसिस पे काजल के साथ में ब्लेंड किया है।
अभी आईब्रो डिफाइन करना है। तो आईब्रो डिफाइन के लिए पहले आईब्रो को अच्छी तरह से हम कोम करेंगे और उसके बाद में एनास्तासिया का आईब्रो डिफाइनर। सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है? सो तो नहीं गए सब? देखो ऑलमोस्ट तो हमारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है मेकअप। अब मैं रिकॉर्ड की लिपस्टिक कर रही हूँ। देखो जब भी हम इस टाइप के बहुत कलरफुल आई मेकअप करते हैं तो उसमें लिपस्टिक के जो शेड होते हैं वो थोड़े लाइट लेने, यानी न्यूड पे आप ले सकते हो। कई बार ऐसा होता है, बहुत से स्टूडेंट मुझे ऐसा भी बोलते हैं कि हम कलरफुल आई मेकअप करते हैं तो हमारे कलर नहीं दिखाई देते और कलर एक दूसरे के अंदर ऐसे इतने अच्छी तरह से मर्ज नहीं होते। तो उसके लिए आपको आई का जो बेस रहता है, यानी कलर के नीचे का जो बेस रहता है, वो वाइट कलर लेना है। तो वाइट कलर आप लोग सोच रहे होंगे कि आपको अलग से लेना पड़ेगा, तो अलग से नहीं लेना है। आपके पास जो भी करेक्टर पैलेट है, यानी क्यूटी ब्यूटी की जो पैलेट आती है, रिकॉर्ड की पैलेट आती है, करेक्टर पैलेट, तो उसमें वाइट शेड दिया रहता है। तो आपको वही कलर लेना है, वही वाइट कंसीलर ले लो, आप आइज़ के ऊपर अप्लाई करो और उसके बाद में आप कलरफुल आई मेकअप कर सकते हो। આમાં નહીં બતાવતું તમને। ऑलमोस्ट हमारा मेकअप पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये वाला जो मेकअप है वो आप हल्दी ब्राइड में भी कर सकते हो। जो आपकी हल्दी ब्राइड है उसमें भी आप कर सकते हो। और अगर आपको इस टाइप का, जैसे आपकी प्रोफाइल में फ़ोटो शूट करके रखना है तो उसमें भी आप कर सकते हो। तो आज हमने 3 मेकअप सीखे। एक एंगेजमेंट लुक, दूसरा कलरफुल आई मेकअप जिसको आप हल्दी में भी, आपकी हल्दी ब्राइड में भी कर सकते हो, और सबसे फर्स्ट जो हमने सीखा था वो था हमारा मेहंदी लुक। तो उसमें आपको मेहंदी लुक में भी जैसे मैंने आपको नई टेक्निक बताई उस हिसाब से आप कर सकते हो। मोनिका आपने क्या पूछा, मुझे फिर से पूछो। अभी हम थोड़ी देर लाइव रहेंगे, आपको जो भी क्वेश्चन है आप अभी पूछ सकते हो। हाँ, मैं सभी प्रोडक्ट का नॉलेज दूंगी। फर्स्ट डे जो हमारा रहता है, मेकअप का फर्स्ट डे होता है, उसमें प्रोडक्ट नॉलेज रहता है। यस कंसीलर से हम ब्राइडल को बेस बना के दे सकते हैं। अभी मेरे पास जो था मोबाइल हाथ में, उसमें कमेंट नहीं दिखाई दे रहा था, इसीलिए मैंने आंसर नहीं दिया। अभी हम लाइव रहेंगे 10-15 मिनट। आपको जो भी क्वेश्चन है आप अभी पूछ सकते हो। ऑनलाइन क्लास को लेके भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ सकते हो। मैम बहुत अच्छा सिखाते हो आप। केडी कोटड़िया, थैंक यू सो मच। हाँ, ऑनलाइन क्लास में हर एक प्रोडक्ट का नॉलेज दूंगी मैं।
देखो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी वैनिटी में बहुत प्रोडक्ट रहता है, लेकिन प्रोडक्ट को कब और कैसे यूज़ करना है, कौन सी टेक्निक से यूज़ करना है, वो आपको आना चाहिए। और हर कोई प्रोडक्ट आपको नहीं ले लेना है कि आपने देखा कि कई बार आप इंस्टाग्राम में ऐसे देखते हो, बहुत सारे फाउंडेशन आते हैं, बहुत सारे कंसीलर आते हैं, तो आपने देखा कि ये कंसीलर अच्छा है, तुरंत लेके आपको आपकी वैनिटी में नहीं रखना है। उसका यूज़ आपको समझना है, उसका रिव्यू देखना है, आपको खुद को पहले ट्राई करना है मेकअप, उसके बाद में ही आप आपके क्लाइंट के ऊपर करो। अंडरटोन नॉलेज रहेगा, स्किन के अकॉर्डिंग कैसे मेकअप करना है, फेस का स्ट्रक्चर भी आप लोगों को मैं सिखाऊंगी, अलग अलग फेस के हिसाब से कैसे आपको आई मेकअप करना है, कैसे आईलाइनर करना है, कैसे आपको अलग अलग फेस के हिसाब से कॉन्टोर करना है। अगर किसी का डार्क स्किन है तो उस पर कैसे कॉन्टोर करना है, कैसे ब्लशर करना है, कैसे लिपस्टिक का शेड सिलेक्ट करना है, वो सारा टेक्निक 15 दिन की क्लास में मैं सिखाती हूँ। मैम मुझे बहुत हेल्प हुआ है, थैंक्स मैम। हरीश गजेरा, थैंक यू। हाँ मैम प्लीज़ बताइए कि मेकअप काला क्यों पड़ जाता है। वो सभी टेक्निक बताने वाली हूँ मैं, कि कुछ टाइम के बाद मेकअप क्यों ग्रे हो जाता है, कैसे ब्लैक हो जाता है और क्यों ब्लैक हो जाता है। और जो लोग बिगिनर हैं उनको ये सब नहीं पता होता है, प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता होता है, ब्रश के बारे में नहीं पता होता है, तो आपको कौन सी जगह पे कैसे ब्रश लेने हैं वो भी आना चाहिए। तो वो भी मैं मेरे जो मेकअप के क्लास रहते हैं उसमें सब कुछ सिखाती हूँ। अगर मैं ये सब लाइव में बताती रहूँगी तो जो हमारा मेकअप रहेगा वो मैं अच्छी तरह से नहीं समझा पाऊँगी। तभी तो जो मेकअप का क्लास होता है मेरा वो 15 डेज़ का होता है। बहुत जगह ऐसे भी क्लास होते हैं कि 2 दिन का रहता है, 3 दिन का रहता है। तो 2-3 दिन के जो क्लास रहते हैं वो आप सोचो कि जो नॉलेज 15 दिन में मैं देती हूँ वो 2-3 दिन में कैसे आप लोगों को समझ में आएगा। तो जो मेरे क्लास रहते हैं वो 15 डेज़ के ही रहते हैं। 15 डेज़ का मेकअप का रहेगा, 15 डेज़ का हेयर स्टाइल का रहेगा और 15 डेज़ का ही नेल आर्ट का क्लास रहेगा। ग्लोसी मेकअप के लिए दीपांजलि मेकअप आर्टिस्ट, अभी जो मैंने आज का जो हमारा वेबिनार था उसमें मैंने ग्लोसी मेकअप ही बताया है। ऑनलाइन क्लास वाले जो भी रहेंगे वो खुद के घर पे प्रैक्टिस करेंगे। फिर हमारा एक ग्रुप रहता है जिसमें जो भी ऑनलाइन क्लास मेरा ज्वाइन करते वही सारे स्टूडेंट रहते हैं, उनको लाइव में मेकअप देखना है, सेम वही मेकअप की प्रैक्टिस करनी है और मेकअप का जो फ़ोटोज़ वीडियो रहता है वो आपको ग्रुप में डालना है। तो मैं वो देख के आपको बताऊंगी कि आपने कैसा मेकअप किया, कहाँ पे आपने मिस्टेक किया है। और दूसरी बात ये भी रहती है कि जैसे जो लाइव में मेकअप चलता है उसके बाद में हर दिन या फिर हर 2 दिन जैसे भी मुझे टाइम सेट होता है तुरंत मैं आधे घंटे या फिर 1 घंटे के लिए फिर से लाइव आती हूँ। अगर ऑनलाइन स्टूडेंट को कुछ भी क्वेश्चन रहता है, कोई भी क्वेरी होती है तो वो मैं आप सबके साथ, आप मेरे साथ में डिस्कस कर सकती हो। तो डिस्कस के लिए भी मैं लाइव आती हूँ। ब्रश के बारे में भी जो मेरा ऑनलाइन क्लास रहता है उसमें मैं सिखाती हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में। तो अगर आप लोग दूर से हो, अहमदाबाद नहीं आ सकते हो तो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। आप खुद सोचो इतने कम प्राइस में आपको 45 डेज़ के क्लास मिलेंगे। अगर तीनों क्लास करने हैं तो तीनों क्लास का जो प्राइस है वो 3000 रुपये है, यानी एक क्लास आपको 1000 रुपये में, यानी 1000 में टोटल आपको 15 दिन सीखने को भी मिलेगा और सारे वीडियो आपके पास 3 महीने तक सेव भी रहेंगे। अगर 2 क्लास करना है आपको तो 2500 रुपये में आपको 2 क्लास मिलेंगे, यानी 1 महीने का क्लास मिलेगा, 15 दिन मेकअप का, 15 दिन हेयर स्टाइल का, या फिर आपको जो भी लेना है वो आपके ऊपर है।
ऑफलाइन में भी मैं एयर ब्रश नहीं सिखाती हूँ, दोनों क्लास साथ साथ में ही रहते, तो फिर ऐसा नहीं होता है कि ऑफलाइन के लिए अलग से होता है, ऑनलाइन के लिए अलग से होता है, दोनों क्लास साथ में ही चलते हैं। मोनिका, आप कहाँ से हो? आइज़ के नीचे डार्क सर्कल को कैसे कवर करते हैं, वो मैंने अभी जो मेकअप बताया, आपने मेरा वेबिनार देखा या फिर फर्स्ट टाइम आप ज्वाइन हुए हो? थैंक यू मैम इतना नॉलेज देने के लिए। पूजा अग्रवाल, थैंक यू मैम। प्रॉपर मेकअप आ जाएगा इतने कम टाइम में? 15 दिन में तो आपको, अगर आप बिगिनर हो तो आपको बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। बहुत से स्टूडेंट ने मेरे से ऑनलाइन क्लास किया है। लास्ट टाइम मेरे मेकअप के क्लास में 200 से भी ऊपर स्टूडेंट थे। मैम आप प्रोडक्ट के बारे में फिर से बता दिया करो, हम ठीक से सुन नहीं पाते हैं। तो आप वीडियो पूरा फिर देख सकते हो, क्योंकि वीडियो हमारे सेव ही रहते हैं यूट्यूब पे। नैनीताल, उत्तराखंड से हो आप, तो आप मेरा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। फ्री आपको वेबिनार मिलेंगे, 15 डेज़ का क्लास फ्री नहीं होता है। बाकी इतने कम प्राइस में 15 डेज़ का क्लास प्लस 3 महीने तक आपके पास वीडियो सेव रहेंगे। और देखो, जो मैंने कॉन्टेक्ट नंबर पिन करके रखा है उस पर आप कॉल कर सकते हो। अगर आज आपको एडमिशन लेना है तो 3000 में 3 कोर्स मिलेंगे, बाकी एक कोर्स का प्राइस 1500 रुपये में, यानी 1500 रुपये में एक कोर्स मिलेगा। उसकी जगह पे अभी आपको 500 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है। 1000 में एक कोर्स मिलेगा। 2 कोर्स करने तो 2500 रुपये, 3 कोर्स करने तो 3000 रुपये। बहुत सारे कंसीलर हमको यूज़ नहीं करने, सही टेक्निक से मेकअप करना है तो अच्छी तरह से डार्क सर्कल हाइड हो जाएंगे। उसमें ऐसा नहीं होता है कि आप जितना ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करोगे उतना ज़्यादा मेकअप अच्छा होगा। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगा देते, तो ऐसा नहीं करना है। जितनी प्रोडक्ट की ज़रूरत है उतना ही प्रोडक्ट लेना है। ऐसा नहीं है कि आप पूरे प्रॉब्लम को हाइड करने के चक्कर में पूरा फाउंडेशन ख़त्म कर दो। जितनी ज़रूरत है उतना प्रोडक्ट लेना है। टेक्निक सही रहेगा तो मेकअप ऑटोमेटिक अच्छा ही होने वाला है, लेकिन टेक्निक सही नहीं रहेगा, कितने भी अच्छी ब्रांड का मेकअप यूज़ करोगे तो मेकअप अच्छा नहीं होगा। अगर आपको एक ही क्लास लेना है तो एक क्लास आपको 1500 रुपये में मिलेगा। अगर आज आप ज्वाइन करते हो तो उसमें भी डिस्काउंट मिलेगा, एक कोर्स आपको 1200 रुपये में मिलेगा। मैम पीएसी के लिक्विड कंसीलर से फुल मेकअप कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। मैं क्राइलोन से भी पूरा बेस बनाती हूँ, लेकिन आपको टेक्निक अच्छी तरह से आना चाहिए कि कौन सी स्किन के ऊपर कैसे कंसीलर लेना है, कैसे उसको अप्लाई करना है। अभी जो आपने थर्ड वाला जो मेरा लुक देखा था, वो जो कलरफुल आई मेकअप था, उसमें मैंने दोनों ही लिक्विड कंसीलर लिए। तो दोनों लिक्विड कंसीलर से पूरा बेस बनाया, पूरा मेकअप किया। और 17 जनवरी को मेरा वेबिनार होने वाला है, 100 रुपीज़ का, यानी 99 रुपीज़ का मेरा वेबिनार होने वाला है।
उसमें मैं आपको एक ट्रेडिशनल लुक बताने वाली हूँ और सर आपको एक मल्टी लेयर कट हेयर कट बताने वाले हैं, ब्लो ड्राई की टेक्निक बताने वाले हैं। तो 99 रुपीज़ में अगर आपको मेरा वेबिनार ज्वाइन करना है तो जो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है उस पर कॉल करके पूरा डिटेल ले सकते हो, और ट्रेडिशनल लुक के अंदर मैं जो भी प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ उसको पूरा डिटेल्स के साथ में सिखाने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों को ऐसे ट्राई करना है कि मेरा सिखाने का टेक्निक कैसा है, तो आप मेरा वेबिनार जो 99 रुपीज़ में होने वाला है, पहले आप उसमें ज्वाइन हो जाओ, 99 वाला वेबिनार आप लो। उसके बाद में आप आगे का डिसाइड करो कि आपको जो 15 डेज़ का मेरा क्लास है वो कैसा सीखने को मिलेगा, क्योंकि मेकअप में ही सिखाने वाली हूँ और 99 में भी मैं ही सिखाने वाली हूँ। कितने आवर्स का क्लास होता है ऑफलाइन? ऑफलाइन क्लास वो मॉर्निंग नून में 1 बजे से लेके 5-6 बजे तक का रहता है, क्योंकि उसमें जो स्टूडेंट रहते हैं ऑफलाइन में वो हैंड ऑन प्रैक्टिस करते हैं मेरे सामने। 2.5 से 3 घंटे का मेरा डेमो रहता है, फिर मेरा मेकअप कंप्लीट हो जाने के बाद में वो खुद की मॉडल पे मेकअप करते हैं मेरे सामने। तो ऑफलाइन जो क्लास रहता है वो 5-6 घंटे का क्लास रहता है। सबसे ज़्यादा मुझे आपका मेकअप अच्छा लगा, मैंने सबके क्लास देखे। शालिनी सोलंकी, थैंक यू। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो 17 जनवरी यानी 17 जनवरी को मेरा वेबिनार होने वाला है 99 रुपीज़ का, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको एक लुक सिखाने वाली हूँ मैं, ट्रेडिशनल लुक रहेगा हमारा, और एक हेयर कट रहेगा जो आपको सर सिखाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे लाइव को एंड करेंगे। अगर आपको ऑनलाइन कोर्स लेना है तो उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको मेरा जो नंबर है पिन किया हुआ है, कोमल ब्यूटी केयर करके। ऑनलाइन क्लास कितने टाइम का है? ऑनलाइन क्लास 3 क्लास रहेंगे 45 दिन के, 45 डेज़ के। मैम आप बहुत अच्छा मेकअप सिखाते हो, थैंक यू कोमल। डार्क सर्कल के लिए सबसे पहले कौन सा कंसीलर लेना चाहिए? स्किन के अकॉर्डिंग आपको डार्क शेड लेना चाहिए, जो स्किन है उससे 1 या 2 शेड आपको डार्क लेना चाहिए, या तो फिर आपको ऑरेंज कलर का करेक्टर लेना है और उसके साथ में आपको जो आपके क्लाइंट या मॉडल है उनका स्किन टोन लेना है, दोनों को साथ में मिक्स करके फिर लगाना है। खुशी मेकअप, केम छो? हाय दीदी, केम छो? बस मजाમાં, તમે કેમ છો? पीएसी के लिक्विड कंसीलर से फुल मेकअप कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो मैम। ज्वाइन करने के लिए पास कहाँ पर लेना है? पास नहीं लेना है आपको, 99 रुपीज़ ऑनलाइन पे करना है। मोनिका आप बहुत अच्छा सिखाते हो मेकअप। यस आप अच्छा मेकअप सिखाते हो, थैंक यू। अगर आपको 99 वाला वेबिनार ज्वाइन करना है, आप जो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है उस पर मैसेज करो, हम उस पर आपको लिंक भेजेंगे। लिंक को ओपन करना है, उसके बाद में उसमें पे का एक ऑप्शन आएगा, उस पर आपको पे करना है। स्किन टोन का लूज पाउडर कौन से स्किन पे यूज़ करना है? मैं समझी नहीं आपका क्वेश्चन। और आपके पास जो भी ये सब माइंड में क्वेरी है, मेकअप फट जाता है, मेकअप ब्लैक हो जाता है, लाइनिंग आ जाती है, डार्क सर्कल अच्छी तरह से हाइड नहीं होते, स्किन के अकॉर्डिंग आप फाउंडेशन सिलेक्ट नहीं कर पाते हो स्किन के अकॉर्डिंग, वो सभी जो मेरा 15 डेज़ का क्लास रहेगा उसमें भी मैं सिखाने वाली हूँ। 99 का जो वेबिनार है
17 जनवरी को होने वाला है, उसमें एक ट्रेडिशनल लुक रहेगा। उसमें मैं जो भी प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ वो भी पूरा डिटेल के साथ में सिखाने वाली हूँ। अब हम यहाँ पे लाइव को एंड करेंगे। बाय।